नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। बंदर को भारतीय संस्कृति में एक भगवान के समकक्ष रखते हुए, हनुमान जी के समकक्ष रखते हुए हमेशा आदर से देखा गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर लोग धार्मिक स्थलों पर जब जाते हैं तो चना या कोई खाद्य सामग्री लेके जाते हैं कि वह हनुमान जी के प्रतीक के रूप में बंदरों को खिलाएंगे। बंदर को सिर्फ भारत में ही नहीं, अगर आप मैक्सिको में भी देखें तो मैक्सिको में यही बंदर कटकरी जैसे देवता के रूप में चित्रित होते हैं, जो हनुमान जी के ही प्रतीक के रूप में वहाँ पर स्थापित हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश कभी जाएं तो वहाँ पर बंदर को जाखू देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जाखू देवता ही सारे सांस्कृतिक पारंपरिक कार्यों के सर्वश्रेष्ठ बड़े देवता होते हैं। लेकिन मानव ने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मंदिरों के निर्माण तो कर दिए, लेकिन बंदर के लिए जंगलों को काट देने से बंदरों के पास पेड़ों का इतना अभाव हो गया है कि अब वह शहरों की तरफ भाग रहे हैं। और इससे कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि आए दिन वह बंदरों के कारण कभी घायल हो जाता है, कभी चोट खा जाता है, क्योंकि बंदर अचानक हमला करते हैं। ऐसे में जब आपके जीवन में कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाए जिसमें कि बंदर द्वारा हमला कर दिया गया हो और बंदरों के बढ़ते हमले से आपको कोई नुकसान हो गया हो, तो बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें सरकार ने घायल लोगों को बंदर काटने से होने वाली मौत के लिए मुआवजे देने का प्राविधान किया है। जैसा कि आप जानते हैं, एक सामान्य सा यह जानकारी लोगों को रहती है कि कुत्ते के काटने से ही रेबीज़ रोग होता है। रेबीज़ एक तरह का वायरस है जो लार में पाया जाता है, लेकिन अब शोध से आप पता चल चुका है कि बंदर में, कुत्ते में, बिल्ली, इन सभी के लार में रेबीज़ पाया जाता है और बंदर में भी रेबीज़ के वायरस पाए जाते हैं। यही कारण है कि जब कोई को बंदर काट लेता है तो उसे तत्काल दिखाना चाहिए और रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। 3 से 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि आपको यदि बंदर ने हमला कर दिया है, आपको नुकसान हुआ है या आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है, तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ी है और वह मुआवजा भी देती है। मुआवजे के रूप में यदि किसी व्यक्ति को बंदर ने काट लिया है तो बंदर काटने से हुई मौत की स्थिति में करीब 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन यह मुआवजा मिलेगा आपको तभी जब बंदर काटने या बंदर से आप घायल हुए हैं तो आपने अपने को सरकारी अस्पताल में दिखाया हो, सरकारी अस्पताल का आपके पास पर्चा हो और इस सरकारी अस्पताल के पर्चे के इलाज के साथ आपने इसे वन विभाग को प्रस्तुत किया हो। वन विभाग इसकी जांच करेगा और वह आपको इसके एवज में मुआवजे के रूप में चेक देगा। अगर आप घायल हैं, आपको केवल नोचा घसोटा है, तो आपको 20 से 60 हज़ार रुपया मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर भी यदि आपको लग रहा है कि बंदर का आतंक बहुत हो गया है और आप बंदर से अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। आप उस टोल फ्री नंबर को नोट कर लें, 1800-180-5007। मैं एक बार ये नंबर फिर दोहरा देता हूँ, 1800-180-5007। इस टोल फ्री नंबर पर आपके अगर क्षेत्र में, आपके घर पर बंदरों ने बहुत आतंक मचा रखा है, आपका सामान्य जीवन बाधित हो चुका है, आप कहीं निकल बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आप तत्काल इस नंबर पर सूचना दें। टीम आएगी, बचाव टीम आएगी और आपको राहत देगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकार ने बंदरों के इस तरह से बढ़ते आतंक के लिए एक और नंबर जारी किया है, जिसे भी आप लिख लें, 900-195-1527। मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूँ, 900-195-1527। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया नंबर है। आप इस पर भी सूचना दे सकते हैं कि बंदरों ने आपके घर में उत्पात मचा रखा है, आपकी कॉलोनी, आपके मोहल्ले में उत्पात मचा रखा है, लोग घायल हो रहे हैं, चोट हो रहे हैं, सामान का नुकसान हो रहा है। बचाव टीम आएगी और आपको पर्याप्त सहायता देगी। लेकिन अगर आप मुआवजा चाहते हैं और आपको चोट आई है, तो एक सबसे बड़ी शर्त याद रखिए,
जैसा कि मैंने अपनी एक और वीडियो में सांप के काटने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है जो बनाया था, उसमें भी शर्त यही थी कि आपको तत्काल सम्यक और सरकारी विधि में काम करना होगा, और उसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि आपने अपने को सरकारी अस्पताल में दिखाया हो। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर नहीं चलेगा, सरकारी अस्पताल में दिखाया, उसका पर्चा हो, और उस पर्चे को आप वन विभाग में, मैंने आपको जो 2 नंबर बताए उसको आप सूचित करें। कम से कम आपको घायल के रूप में 20,000 से 60,000 तक का मुआवजा मिल सकता है। प्रियजन की मृत्यु पर आपको 5 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है। इस बात को दूर तक ले जाएं, और केवल मुआवजा पाने के लिए इसको दूर तक न ले जाएं, बल्कि जो 2 नंबर मैंने आपको बताएं उसको बताएं, ताकि बचाव टीम आए और आपके क्षेत्र को, घर को बंदरों के आतंक से मुक्त करे। और यह वीडियो तो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने कर्तव्यों में आपके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए तत्पर रहे, और मैं आलोक चांटिया ऐसे किसी ही अच्छे विषय पर आपके साथ बार बार आता रहूं। नमस्कार।